विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित है। उन्होंने छोटे से बच्चे का रूप धारण करके राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निवृत्त हो हाथ पानी से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो बानी को ढुला दी। वह रेत से हाथ धुला दिए तो रानी गुस्सा हो गई और राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानन रानी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगाकर स्नान कराया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो गजानन बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन को भेजा कि तू रानी को बुला ला। गजानन गया तो देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने। गजानन ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये गणेशा ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने गणेशा? तो गणेशा बोला, राजा जी कभी काले नीले वस्त्र पहनकर भी हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुनरी पहननी चाहिए ना, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठा हो। गणेशा बोला, आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंद उंद्याला दूंद दुंद्याला ओछी पिंड्या है जनकारा, और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा बोले, हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन तक आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद दे के निकल गए। गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की कहानी।